Assalamu alaikum, all the junior colleagues and the senior one and everyone. It's really a great honor and pleasure to be at this platform at this time. And अगर मैं देखूं अपना कैरियर एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट तो इट सीम्स अ लॉन्ग जर्नी. मैं ये नहीं कह सकती इट्स वेरी जैसे आप कहें फ्लावर बेड है, बट डेफिनेटली इट्स अ गुड वन. एंड अब मैं जो रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ द इयर्स मेडिकल एज अ मेडिकल स्टूडेंट, डेफिनेटली मेरे ख्याल में जैसे अभी हम जिन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं वो भी यही कि एट टाइम्स वी आर वेरी मच कंफ्यूज कि हमने कहाँ जाना है, क्या अपना कैरियर करना है. तो सिमिलरली इसी तरह मेरा स्टार्ट भी हुआ, वांट टू डू समथिंग वेरी गुड. अच्छा, जैसे आप कहते हैं वो बिग ड्रीम्स जिसे आप करें, चैलेंजिंग जॉब्स करें. इसी इसके साथ आई फर्स्ट जो आपकी एक फैंटेसी आती है वो अपने टीचर्स के साथ होती है. एंड दैट्स व्हाई वी हैव द सेम थिंग हैपेंड कि जो अपने टीचर्स थे दैट इज बेसिकली मेडिसिन वाले, उनसे आप इंस्पायर हुए, वो हुए. एंड वी वांट टू बी जस्ट लाइक देम because they are just like detectives when they are doing when they are diagnosing the patients or फिर उनकी management. So this feels good, or how good they are, and ये एक inspiration थी. So I did my FCPS medicine. FCPS medicine किया तो एक challenge I definitely I faced because कि उसके बाद job opportunities आप देखें तो नहीं था. जैसे सारे मेरे सीनियर्स को कह रहे थे हाँ जी यू आर गुड दिस, बट आई एम अनएबल इवन टू एंटर इट. एंड सब ने कहा नहीं जी यू वोंट बी एबल नाउ, मेडिसिन का कोई स्कोप नहीं है, यू हैव टू बी इन द सुपर स्पेशलिटी. और वो ओके जी, वेरी वेरी यंग एज में एफसीपीएस मेडिसिन किया था, समझा था बस जी बहुत कुछ अचीव कर लिया अब तो वो होगा. बट गोइंग अहेड उसमें किया, बीइंग इधर मैं कहूँ कि मैं केपी में फर्स्ट फीमेल एफसीपीएस फिजिशियन थी, तो इसलिए सब ने बड़ा इंकरेज भी किया कि अच्छा ये है. बट आई फेस्ड अ चैलेंज कि दे डिडंट अलाउ मी फॉर अ जॉब लाइक अ रजिस्ट्रार और द एसआर. उन्होंने साफ मुझे कहा कि नहीं, इट्स नॉट वो कि आप नहीं कर सकोगे. अच्छा खैर, दैट्स अनदर चैलेंज. और साथ ही ये हुआ कि सुपर स्पेशलिटी में जाना चाहिए जो बाकी सबसे वो है. अब सुपर स्पेशलिटी की सिलेक्शन क्या थी जी? कार्डियोलॉजी आपको हमेशा फैसिनेट करता बिकॉज इंटरवेंशंस थी. बाकी न्यूरोलॉजी और उन सब में सेकंड फेलोशिप की स्पेसेस थी. मेरिट में अल्हम्दुलिल्लाह इट्स आई वाज देयर, बट समहाउ जैसे आप कहते हैं कि वो क्लर्क्स और उन्होंने करके नीचे कर दिया कि नहीं जी आपने एक फेलोशिप किया तो नाउ इट्स नॉट योर टर्न. खैर उससे जो है एक्सप्लोर किया तो वहाँ जो है जो उस टाइम के डीन थे उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया, नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, आप कर सकते हैं. अच्छा, अब आई हैव गॉट द फुल अपॉर्चुनिटी कि जिसमें मैं जाऊं बिकॉज मैं मेरिट में हाई थी. सो द डिसीजन टू कम इन द पल्मोनोलॉजी कुछ अपने फैमिली के ऐसे हुए थे कि मैं बहुत दूर जो है घर से नहीं जा सकती थी. वो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, खैबर मेडिकल कॉलेज के साथ जो है उसी में मुझे रहना था, और वहाँ जो है पल्मोनोलॉजी थी नहीं, इनके रिकॉग्नाइज नहीं थी एज अ स्पेशलिटी. उस टाइम डॉक्टर मुख्तार जमान साहब उधर एज एपी थे पल्मोनोलॉजी, उन्होंने यूनिट एक नया नया शुरू किया था. मगर मुझे तो जस्ट कहीं टाइम पास नहीं करना था. आई हैव माय द विजन और वो कि नहीं, आई हैव टू डू द सेकंड फेलोशिप. ओके, देन क्या हुआ कि थैंक्स टू मुख्तार जमान साहब के उनके साथ मिलके उसमें आई एज अ रजिस्ट्रार, एज अ एमओ फर्स्ट मैंने ज्वाइन किया. एंड देन द जर्नी स्टार्टेड कि उसे रिकग्निशन के स्टेटस पे लेके आए, उस यूनिट को इम्प्रूव किया, एंड अल्टीमेटली उसे we are able to get it recognized from CPSP. And then उसमें ट्रेनिंग किया and SR and everything, all this happened. So during that phase, अच्छा जो मैं बात कर रही थी कि why I selected pulmonology, क्योंकि मैं different उसमें गई तो मुझे ये लगा कि नहीं,
pulmonology is something कि at least it's rewarding when we are able to treat a patient. We are able कि हम उसे जो है, अगर कोई ऐसे पेशेंट नहीं है जो, जैसे न्यूरोलॉजी के आप पेशेंट देखें तो वो आपने देखा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आपके हाथ बंधे हुए होते हैं, यू आर अनेबल टू डू समथिंग, नथिंग, आप डायग्नोज कर लेते हैं मगर आप उनके साथ कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते। जबकि पल्मोनोलॉजी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इट इज समथिंग कि हम इसमें पेशेंट्स की वेराइटी है एंड वी आर एबल टू डू सम गुड फॉर आवर पेशेंट्स एज वेल, सो रिवॉर्डिंग था। सो दैट वाज द रीजन कि आफ्टर Sadia, may I just tell you that you've got 1 or 2 minutes, लेकिन मैं आपको उस एंगल को आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि being a lady, how did you find this field, please? ओके सर, थैंक यू। तो एज अ फीमेल डेफिनेटली जो मैंने आपको इनिशियल कहा कि वो चैलेंज मैंने फेस किया इधर आके पल्मोनोलॉजी में जब आई, तो आई फील इट मोर रिवॉर्डिंग इन अ वे द पेशेंट वाइज। Patient, they feel very comfortable with me, especially female patients and especially from the KP culture। आप देखें कि they are वो एक cultural boundaries और वो होती हैं, तो they are very open and so that was good। Still टाइम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो जो है चैलेंजिंग था, जिससे जो है शायद कोशिश की कि अच्छी तरह जो है आप कर सकें। एज फार एज अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन का था, तो थिंग्स जिसे बहुत इंजॉय किया वो अंडर ग्रेड टीचिंग एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग। फिर जो है जो वेराइटी इसमें मैंने कहा वो है, जैसे जुबैर साहब ने कहा कि दिस इज समथिंग कि इंटरवेंशनल भी है, स्लीप भी है, क्रिटिकल केयर भी है। कोविड में जो हमें सबसे जो आई फील गुड अबाउट इट एंड आई फील very humbled as well as feeling gratitude is something कि उसमें जैसे आपके स्टूडेंट्स थे, पीजीज जो थे, जो अब डिफरेंट जगहों पे एज कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, व्हेन दे even they managed the COVID so well and we were just on telephone with them and I feel it very rewarding, not only myself जो हमने खुद किधर काम किया but all over the KP and it was very much rewarding।